तो कौन लोग दोषी है, इसका व्यापक इसकी जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच का काम होना चाहिए ताकि जनता के एक एक पैसा का हिसाब मिल सके। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया, आप सब लोगों ने उस समय पूछा, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। भागलपुर पुल मसले को लेकर के हर पार्टी अपना अपना विचार रख रही है। ऐसे में आज उपेंद्र कुशवाहा ने अपना विचार रखा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एसपी सिंघल पे सिर्फ कार्रवाई क्यों, हर उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इनसे जुड़े हुए हैं। और भी क्या कुछ करें उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। देखिए, इस संदर्भ में मोटे तौर पे जब डिजाइन में फॉल्ट था तो पहली बार पिलर गिरा, आगे काम कैसे जारी रह गया, उसी वक्त काम पर रोक लगना चाहिए था। कहा गया सरकार की ओर से उस वक्त की आईआईटी रुड़की को जांच की जवाबदेही दी गई है क्यों गिरा था, तो जांच की रिपोर्ट आई नहीं और काम जारी रह गया। जांच की रिपोर्ट आने तक कम से कम इंतजार करना चाहिए था, तो नहीं इंतजार किया गया, काम जारी रह गया, फिर से गिर गया। और उसमें कई लेयर होता है, डीपीआर बनाने से लेकर कंसल्टेंट, उसमें बाकी कंट्रैक्टर, सरकार का डिपार्टमेंट, सब जगह से अप्रूवल के बाद ही कोई किसी भी चीज की अनुमति मिलती है और अंततः जो पेमेंट होता है, भुगतान होता है ठेकेदार का, वह भी सबके अप्रूवल के बाद भुगतान होता है। तो आखिर अगर डिजाइन में फॉल्ट की बात जो अब की जा रही है, डिजाइन में फॉल्ट तो शुरुआती चीज थी, तो डिजाइन में फॉल्ट था तो काम आगे बढ़ा कैसे, और आगे बढ़ा उसके बाद पेमेंट भी होते गया। इतना पैसा, करोड़ों रुपया जनता का जिन लोगों की अनुमति से पेमेंट हुआ, उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, इस पर कभी कोई बात नहीं हो रही। तो कौन लोग दोषी है, इसका व्यापक इसकी जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच का काम होना चाहिए ताकि जनता के एक एक पैसा का हिसाब मिल सके। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया, आप सब लोगों ने उस समय पूछा, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा होने की बात, काम पूरा हो जाता, सौभाग्य से पहले कुछ हो गया, अन्यथा पुल चालू होता तब होता तो बड़ा हादसा हो जा सकता। तो कुल मिला जुला कर अभी भी मजाक जैसा इसमें चल रहा। कैसे आखिर पैसा खर्च होते चला गया, दो बार व्यवधान आया उसके बावजूद भी, और कोई भी एजेंसी उसमें एक सिर्फ डिजाइन फॉल्ट की बात की जा रही है। तो डिजाइन का तो अप्रूवल जहां से भी हो तकनीकी रूप से, किन किन लोगों ने अप्रूव किया, फिर कैसे सैंक्शन हो गया, फिर कैसे पैसा खर्च होते गया, पेमेंट होते गया, इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। और मुझको लगता है कि इसमें बड़ी मिली भगत, अगर जांच के बाद परिणाम आएगा तो दिखेगी कि बड़ी मिली भगत है। और इसमें जो जो एजेंसी इन्वॉल्व है, हमारी आशंका आगे के लिए भी है कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि बिहार में और कई जगह जो प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, उसमें भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर यही स्थिति आगे भी रही तब क्या होगा, सीधे सरकारी धन की लूट। मुख्यमंत्री जी अब जैसा कि हमने कहा कि अब अपने दायित्वों को छोड़कर दूसरे काम में लग गए हैं। इन चीजों पर ध्यान नहीं देने का मतलब है कि लूट की छूट इन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दे दी है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जनता ने जो जवाबदेही आपको फिलहाल दी है 5 साल के लिए, कम से कम उतना दिन तक जनता के प्रति जो जवाबदेही उसका निर्वहन ईमानदारी से कीजिए। बाकी काम में कैसे आप बैलेंस बनाइएगा आपका मामला है, लेकिन उसके चलते जनता को निरीह मत छोड़ दीजिए, जनता को बेसहारा मत छोड़ दीजिए। इस तरह का जो संवैधानिक दायित्व उनके ऊपर है, इस दायित्व का निर्वहन उनको करना चाहिए। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में शायद पहला मुख्यमंत्री, पहला उदाहरण यह होगा जहां जनता ने मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री के काम को छोड़कर बाकी काम में लगे हुए हैं। तो यह काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक छोटा उदाहरण हम और देंगे। हम लोग शिक्षा की बात करते रहते हैं, बहुत दुख होता है। अभी तक जून का महीना लगभग बीत गया, जुलाई आने वाला, और 45% बच्चों को अभी तक सरकारी विद्यालयों में किताब नहीं मिल पाई। कौन देखेगा इन चीजों को?
45% बच्चे बिना किताब के पढ़ रहे हैं अभी। 45% जो एक एवरेज है, एवरेज का मतलब कहीं कहीं होगा कि 60% 70% किसी स्कूल में बच्चों को किताब नहीं मिली हो। आखिर कैसे बच्चा पढ़ेगा, कौन देखेगा इन चीजों को? एक तरफ देश को बनाने और बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो अपना घर है उसी में आग लगी हुई है। इस आग को कौन बुझाएगा मुख्यमंत्री जी? इसलिए उनको देखना चाहिए, बाकी काम वो करें ना करें उनकी मर्जी, लेकिन जनता के प्रति जो फिलहाल दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन उनको करना चाहिए। हम उनसे आग्रह करते हैं, उनसे हमारी अपेक्षा है। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा का उनका साफ तौर पे कहना है कि भागलपुर में जो दो पुल के जो 2 पिलर गिरे हैं उस पे सिर्फ एसपी सिंघल पे ही कार्रवाई क्यों हो रही है। इसमें उन लोग सारे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग उन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने साफ तौर पे शिक्षा पे भी सवाल उठाया है और उन्होंने शिक्षा पे साफ तौर पे कहा है कि जो 45% बिहार के बच्चे हैं उनके पास खुद किताब नहीं है कि वो पढ़ सकें। और भी क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा आपने इस वीडियो में सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।